गया जिसके सुवर्ण विहार है, हम लोग तो गए नहीं उधर है। आमहटा से लेकर के हम लोग अंदर में घुस गया और जहाँ पर हम लोग प्रसाद पाया। आइए ये चेयर दे दो, आप इधर बैठिए। इसको दो है। नारद ऋषि आइए आइए, आप आइए। इनको लिए भी एक चेयर देखो, अंदर एक चेयर है कि नहीं? अरे मेरा तो चेयर कौन लेके चलेगा सर? हाँ ब्रिंग। अच्छा इधर दे दो, आप इधर बैठो, सुनाई नहीं पड़ेगा ना फिर। हाँ अच्छा। सुवर्णसेन जो राजा थे, ये सप्तयुग की कथा है। वो बहुत विषयी थे, विषय में प्रमत्त रहा है। और एक दिन उनके घर में नारद ऋषि पधारे हैं। भगवत भक्त क्यों विषय के घर में जाते हैं ना, उनकी कल्याण के लिए भगवत, और कोई कारण नहीं रहता है। महत संग जो है यही शास्त्र में दिखा रहे हैं। कहते हैं भगवद विदा भगवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि संतस्तेन गदाभृत। भगवान श्रीहरि के हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा जो भ्रमण आदि करते हैं, इसके एक ही कारण होता है जी, पापी लोग तीर्थ क्षेत्र में जाकर के तीर्थ में सारे पाप को छोड़ देते हैं, और संत महात्मा उस तीर्थ क्षेत्र में जाकर के भगवत भजन आदि के द्वारा उसको निर्मल कराते हैं। ये शास्त्र में कहा गया। इसलिए नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते सुवर्णसेन राजा के घर में पहुँचे और उनकी ज्ञान वैराग्य के बारे में कथा सुनाया। जैसे लब्धा सुदुर्लमिदं, इस श्लोक के उन्होंने व्याख्या किया। तो देखो संत महात्मा क्या करते हैं, उनके हृदय में ज्ञान वैराग्य आदि के द्वारा चित्त के जो है परिवर्तित कर देते हैं। तब उन्होंने क्या कि सुवर्णसेन राजा ने अपने आप को जो है पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप समझते हो क्या है? रिपेंटेंस है, या हाय हाय मैं जीवन व्यर्थ चला गया है। मनुष्य जीवन कितने समय हमारे पास है? 100 साल से अधिक नहीं है। उस 100 साल में 50 साल तो मेरा सोते हुए चले जाते हैं। वी स्पेंड आवर लाइफ 50 years जस्ट स्लीपिंग, सोते चले जाते हैं। अच्छा हिसाब करो कितने घंटा लोग सोते हैं? 12 घंटा सोते चले जाते हैं। 12 घंटा सोते हो कितने से? आधा जीवन सो लेते। और इसके बाद जो है भजन साधन कहाँ होता है? 10 साल, 1 साल से 10 साल तक वो भी तो खाना पीना उसमें चले जाते हैं, खेल कूद आदि में उसमें चले जाते हैं। फिर विद्या आदि अभ्यास करते हैं। 10 साल के 12 साल के बाद विद्या आदि अभ्यास आदि करते हैं। 50 से 60 एक विषय में डिग्री प्राप्त करने के लिए कम से 25 साल लग जाता है। कितने हो गया? 60-25 कितने हो गया? 85 साल चला गया है। पर रहा कितना साल? 15 साल रहा। उसमें भी नौकरी करना, घर संसार की देखना, बाल बच्चा को शादी आदि विवाह करके बाल बच्चा को पालन पोषण में लग जाते कि नहीं लग जाता है? उसमें भी वो अपने सेटल करते करते 10 साल लग जाता है। और रहा गया कितने साल? 5 साल बचे हैं। कुछ 5 साल में भी जरा जीर्ण रोग शोक आदि उसमें भरा रहता है। आप बताओ भजन होता है क्या? भजन नहीं। अंत में बस किसी संसारी छायाबाजी प्राय इहाते ममता गरी वृथा दिन जाए। हाय हाय नहीं भावी अनित्य सब जीवन विगत के लिए कथा रही भी तुम्हारे वैभव। भक्तिमोहन ठाकुर का
इसी प्रकार जीवन बीत जाते हैं सबके, कोई लाभ नहीं होता है। जिसके लिए हम आए थे किस लिए? आए थे हरि भजन के लिए। और क्या कर रहे हैं हम लोग? ओटने लगे बास। और बास नहीं सकते कि नहीं? और डॉक्टर साहब हंस रहे हैं, आनंद आ रहे हैं उनको। डॉक्टर साहब भक्त है आज सब वैष्णव की सेवा करते रहते हैं, वैष्णव सेवा में रहते हैं। चलो वास्तव में सत्य है, जीवन की परिणति यही है। तो इस कथा को सुन करके सुवर्णसेन राजा जो है रोने लगे। तो उस समय स्वयं भगवान उनके निकट प्रकट हुए और उनके कहा, देखो ये मैं कलियुग में गौरांग के रूप में मैं प्रकट होऊंगा, क्योंकि कलियुग में गौरांग के रूप में सबसे बड़ी जो है एक जीवों की एक माने कृपा करते हैं, और जो है युग में ये कृपा नहीं है। कलियुग में मनुष्य के लिए विशेष जो है क्या दिया गया? सुविधा दिया गया, कंसेशन दिया गया है। ये किसी प्रकार से एक जीव भगवान की तरफ आ जाए बस है, मोड़ ले और कुछ करना नहीं है। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु सबको कृपा करते जा रहे हैं। निरंकुश कृपा कहा जाता है। निरंकुश क्या है? जिसमें कोई अंकुश नहीं है। ये निरंकुश कृपा लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के है, ये विशेष वैशिष्ट कहा रहा है। कृष्ण में भी कृपा करते हैं बार कृष्ण के जितने अवतार आदि जो है उनकी भी कृपा हम भी दर्शन करते रहते हैं, किंतु महाप्रभु की कृपा में एक विशेष वैशिष्ट है। महाप्रभु की कृपा में क्या विशेष वैशिष्ट क्या है? भक्त जब दिन भजन करते रहते हैं, भजन करते करते भजन में जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब उस समय भक्त भगवान के निकट अत्यंत दीनहीन होकर के प्रार्थना आदि करते रहते हैं। अजात पक्ष इवा मतरं खगा स्तन्नं यथा वत्सरता खुदार्ता प्रियं प्रियवो भूषितं विषन्ना मनो अरविंदक्ष दृदीक्षते त्वाम, जैसे वित्रासुर कह रहे हैं। जैसे छोटा जो है पक्षी शावक जो है, पक्षी शावक छोटा बच्चा जो है अभी उसके जो है पंखा जो है नहीं निकला है, कि देखो घोंसले में रहता है और उनके माँ यानी पक्षी नहीं कहीं आहार चुनने के लिए चली गई तो वो बच्चा क्या करती है? ची 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 करते हैं। ची ची क्यों करती है? दो कारण से। एक है तो भूख लग रही है, कब मेरा माँ कब मेरे लिए भोजन लेकर के आएगी। दूसरी ये है कोई दूसरी पक्षी आकर के उनकी मार न दे, डर है। भूख से और डर से वो पक्षी शावक जो है वो क्या करते हैं? चींच करते हैं और माँ के स्मरण करते रहते हैं। ये उदाहरण दे रहे हैं। दूसरी उदाहरण क्या दे रहे हैं? जैसे बछड़ा को सारा दिन क्या करता है? गाय से अलग करके रखा जाता है, गाय के अलग करके रखा जाता है। क्यों? नहीं, बछड़ा यदि अधिक दूध पी ले तो उनके पेट में बीमारी हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा। इसलिए जो गाय प्रतिपालन करते हैं वो बछड़ा को क्या करते? छोटे छोटे बछड़े को क्या करते हैं? गाय से अलग रखते हैं, बंद करके रखते हैं। देखो वो बछड़ा क्या करते हैं? माँ के चिंतन आदि करते रहते हैं। शाम के समय जब गोदहन होता है, दूध दोहन करने के समय आ जाता है, तो बछड़े के छोड़ दिया जाता है। देखो सारा दिन बछड़ा क्या रहता है और माँ के चिंतन करते रहते हैं, कब मुझे रस्सी के बंधन से मुक्त हो। माँ की चिंतन हो रहा है, स्मरण हो रहा है। और तीसरी उदाहरण दे रहे हैं, प्रियं प्रियवो भूषितं विषन्ना। जैसे प्रिया प्रिय एक दूसरे के साथ मिलने के लिए इतने वो तरसते रहते हैं। गृह कार्य आदि तो बहुत
संगोपन गृह कार्य यदि ठीक से करते रहते, किंतु उनके हृदय के भाव किसी को जानने नहीं देते हैं। वो परपुरुष के प्रति आसक्ति जो है वो किसी को जाने है, किंतु मानीवन क्या करती है? चिंतन आदि करते जा रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे जीव गोस्वामी पाद सुंदर एक विचार देते हैं। ये जो भगवान की जो चिंतन जो है 3 स्तर में बताया गया है, 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेजेस क्या? जब पक्षी शावक के उदाहरण दिया, बेबी बर्ड्स। तो बेबी बर्ड्स माँ की चिंतन कर रहे हैं, किस लिए? भोजन के लिए और भाई के लिए है। अच्छा, और पक्षिणी जो उसको खिलाती है अपने छोटे छोटे बच्चे को जो खिलाती है, वो कहाँ से खिलाती है? वो बाहर से, अपने शरीर के ही अंशों खिलाती नहीं है, इसलिए उसके प्रेम की जो है वो परिपुष्ट नहीं होता है। ये भी दिखा रहे हैं। तीसरी जो है दूसरी जो है बछड़ा सारा दिन माँ के साथ मिलने के लिए वो भी तरस रहे, किंतु गाय जो है अपने शरीर के अंश यानी दूध को जो वो पिलाती है। पक्षी नहीं अपने शरीर के अंश नहीं, कुछ नहीं खिलाए। तो यहाँ पर दिखा रही जो, तो यहाँ पर कहने पर भी गाय जो इसमें स्वार्थ संबंधित है। क्या स्वार्थ है? बछड़ा जब दूध पी लेती है व पी लेते हैं, वो अपने माँ के जो छोड़ दे, भूल जाते हैं, है कि नहीं है? बात जैसे नहीं है। जैसे जहाँ पर पिताजी पुत्र कन्या के जो है लालन पालन करते हैं, माँ स्कूल में व कॉलेज में व जाती है, और पिताजी कहीं कहीं जैसे दिखाया जाता है बच्चे को, जब माँ आ जाती है बच्चा बाप पिताजी को क्या करते हैं? भूल जाता है। हाँ, भूल जाता है कि नहीं जाता है? बस क्योंकि ना माँ जो खिलाती है अपने शरीर से, ठीक है, किंतु इसमें बछड़े के जो है उसमें स्वार्थ निहित है। इसलिए ये उदाहरण के वित्रासुर त्याग दे रहे हैं, दोनों उदाहरण के वित्रासुर त्याग दिया। ये भक्ति के अनुकूल नहीं हो रहा है। जहाँ पर स्वार्थ रहता है वह भक्ति जो है, सेवा जो है वो यथार्थ नहीं है, सेवा भक्ति के अनुकूल नहीं है। और तीसरी उदाहरण क्या दिया? प्रियं प्रियेव भूषितं विषन्ना मनों अरविंद से दीक्षते त्वाम। ये उदाहरण जो है प्रैक्टिकल है। प्रिय प्रियजन, यह प्रिय प्रियजन कहने से 2 अर्थ होता है, एक सख्यत्व होता है और एक परक्यत्व होता है। सख्यत्व होता है जब पति पत्नी संबंध रहता है, पति पत्नी संबंध होने से सख्यत्व भाव आ जाता है, उसमें भी स्वार्थ निहित रहता है। सख्यत्व में कहाँ क्या रहता है? स्वार्थ निहित है वो, समझे? उसमें निस्वार्थ हो नहीं पाते, उसमें कहीं न कहीं दृष्टिकोण से दिखाया जाता है। और दूसरी होता है सख्य में मिलन की स्वच्छंद होने के नाते, स्वच्छंद समझो माने फ्री, माने विदाउट एनी ऑब्स्टैकल्स होने के नाते वो मिलन की सौंदर्य माधुर्य जो है वो प्रकाशित नहीं होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है? सख्यत्व में क्या होता है? कहीं ना कहीं उसमें दोष दर्शित होता है, समझ में आया? दोष दिखाई जाता है, ये भी दिखाते रहते हैं, इसलिए इसको भी त्याग दे रहा है। परक्यत्व में क्या होता है? संसार की बंधन उसमें अधिक रहता है, लोक लज्जा, समाज लज्जा है, ये सारी तरफ मानो घिरे रहते हैं उसको। लोक लज्जा, समाज की बंधन है, ये समझते क्या रहता है? घिरे रहता है, समझ में आया?
और उसी में अंदर रह करके वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रियतम के जो है स्मरण आदि कर है। युवती नांग यथा जुनू जुनंती युवती यथा मनोरविंदाक्ष में दिदीक्षते त्वाम। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की जो है बताया, जिस प्रकार युवाकाल आने पर एक युवक युवती के स्वाभाविक रूप में क्या होता है, आकर्षित हो जाता है, क्योंकि ये शरीर मन की धर्म कहा गया है, ये धर्म हो जाए। जैसे आग की धर्म क्या है, वस्तु के जलाना है, आग की धर्म है ये। इसलिए तो महाप्रभु श्लोक के उदाहरण दे रहे हैं, युवती नांग यथा जुनून जुनंती युवती यथा मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम है, ये होता है। किंतु यहाँ पर जो परक्यत्व होने के नाते समाज संस्कृति अथवा ये समझ के बाधा होने के नाते एक दूसरे के साथ मिलन के लिए प्रबल उत्कंठा होता है और उसमें दोष नहीं देख पाते हैं, क्यों देश दोष देखने के समय नहीं होता है? अपने स्वार्थ नहीं रहता है, निस्वार्थ रूप में एक दूसरे से मिलन की दिखाया गया। किंतु यहाँ पर इसको अच्छी तरफ से कोई समझ रखे, ये इस जगत के नहीं होता है। इस जगत में परक्यत्व जो मैं कहा रहा हूँ ये केवल चित्त जगत के लिए प्रयोज्य है, ओनली एप्रोप्रिएट इन ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन। वैकुंठ जगत में भी तो है ही नहीं, अयोध्या में भी नहीं है, द्वारका में भी नहीं है, मथुरा भी नहीं है, केवल गोलोक वृंदावन में ये परक्यत्व भाव की दिखा रहे हैं। ये साधक के लिए नहीं कह रहे, ये सिद्ध दशा में जाकर के जब नित्य स्वरूप के जब परिचय अशुद्ध चिन्मय शरीर जब प्राप्त करते हैं तब ये समस्त भावना हृदय में उदित होता है। जैसे गोपियों के बारे में कहा गया है, गोपियाँ भी कई प्रकार के गोपियाँ कहा गया, सखिया परकिया तो गोपी है 360 प्रकार के जो गोपियों के बारे में हम चर्चा आदि करते हैं, उसमें अनेक प्रकार के श्रेणी विभाजन है दिखा गया है, किंतु परक्यत्व के जो विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं और उसमें चिंतन अधिक होता है। क्यों ना बाधा आ जाता है, जिस वस्तु प्राप्ति के लिए जितने परिमाण बाधाएं होंगे उस वस्तु प्राप्ति के लिए उतना ही परिमाण उत्कंठा जगेगा, और जिस वस्तु सहज रूप में मिल जाए उसके कोई विशेष हम वैल्यू नहीं देते हैं। ये वास्तव सत्य होता है। इसलिए इस प्रसंग में हम इसलिए कह रहे हैं, ये नारद ऋषि सुवर्णसेन राजा की जो है ये सब कथा सारे सुने, ये भक्ति राज्य की कैसे है, किंतु तथापि उसने कहा देखो मेरा कली युग में मैं गौरांग के रूप में मैं प्रकट होऊंगा और उस समय मेरा आप सेवा करना है। गौरांग रूप में प्रकट होकर चैतन्य महाप्रभु के विशेष कार्य क्या है, नाम प्रेम प्रदान करना। अपने तो है श्री राधा प्रणव महिमा कृष्ण बानी बा, राधा जी के प्रेम रस निर्जास आस्वादन जो है, जिस भक्ति कृष्णदास कविराज कहते हैं प्रेम रस निर्जास कोरित आस्वादन राग मार्गी भक्ति लोग कोरित प्रचारण है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण यही दुई होते लीलार उद्गम है। कृष्ण रसिक शेखर भी है और परम करुण भी है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन राग मार्गे भक्ति लोग करित प्रचार है। कृष्ण की रसिकता जो है वो केवल वृंदावन में ही सीमाबद्ध है। कहाँ पर? वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु के रसमाधुर्य जो है सर्वव्यापी कहा गया, ये विशेष दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कृपा आदि करते जा रहे हैं ये सर्वव्यापित्व दिखा रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कैसे जीवों की कृपा करते जा रहे हैं। इसलिए साधक जब भजन करते रहते हैं, भजन करते करते और अपने स्वरूप की उपलब्धि कर लेते हैं, स्वरूप की उपलब्धि करके उसी प्रकार
लीला स्मरण आदि होते हैं, जिसके कहा जाता है एक होता है क्या सारसी की लीला स्मरण और दूसरी होता है मंत्रमयी उपासना कहा जाता है। याद रखना चाहिए, दो प्रकार की उपासना कहा गया। एक है मंत्रमयी उपासना, जैसे हम लोग गोपाल मंत्र आदि जप करते हैं। इसमें क्या है, एक एक रस माधुर्य के लेकर के उसके हमने पुष्प के लेकर के जिस प्रकार माला गुंथन करते गुंथते हैं, उसी प्रकार ये समस्त दिखा गया है। जैसे हम गोपाल मंत्र जप करते हैं, उसमें 3 प्रकार के रस दिखाया गया है। क्या क्या दिखाया? सख वात्सल और माधुर्य दिखाया गया। गोपीजन वल्लभ कृष्ण है। यहाँ पर गोपी कहने पर केवल मात्र राधा जी ही प्रतीत होता है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में गोपी कहने पर जसोदा के लिए ही दिखाया गया, किंतु यहाँ पर गोपी कहने पर श्रीमती राधिका जी भी कहा है गोपी जनो वल्लभ, गोपी जनो वल्लभ, ये दिखा दे जा रहे। राधा जी की प्रेम महात्मा की पराकाष्ठा यहाँ पर हमारे आचार्य पाद ने वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम उस प्रेम पराकाष्ठा में न पहुँचे तब तक हमें आगे बढ़ना है। इसलिए मंत्रमय उपासना के आगे हम बढ़ते हैं। मंत्रमय उपासना के बाद क्या होता है? सारसिक उपासना। सारसिक उपासना क्या है? अपने आत्मा की रस माधुर्य के अनुसार एक ही रस में स्थित होकर के जो लीला रस माधुर्य आदि आस्वादन होते हैं उसके कहा जाता है सारसिकी। सारस सरस अपने रसमाधुर्य होता है। एक होता है क्या, जैसे कहा जाता है एक रस और बहुरस होता है। एक रस कोई एक ही रस में स्थित हो जाता है और बहुरस एक रस में स्थित होकर के और दूसरी रसों की जहाँ पर वो क्या करते हैं, सहायता आदि करते हैं, हेल्प करते रहते हैं, नरिशमेंट करते हैं। जैसे कृष्ण भजन की एक विशेष वैशिष्ट्य हमारे श्री भक्तिविनोद ठाकुर भजन रहस्य ग्रंथ में दिखाते हैं। कृष्ण एक रस होते हुए पर भी बहुरस होता है। क्या बोला? कृष्ण एक रस होते हुए बहुरस। एक रस होने पर एक निष्ठा हो जाता है। कृष्ण की निष्ठा किस में है? राधा जी में ही है। किंतु लीला आदि रसमाधुर्य की स्वादिष्टता बढ़ाने के लिए तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, दूसरी दूसरी गोपियों के साथ मिल रहे हैं। कृष्ण दिखाया गया, रास में दिखाया गया। कृष्ण रास में क्या करते हैं? एक स्वरूप में तो राधा जी के पास विराजमान है और दूसरी स्वरूप में सारी गोपियों के साथ वो नृत्य गीत आदि कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी दिखाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा के समय उद्दंड होकर के नृत्य करते थे, तब चैतन्य महाप्रभु क्या करता है, एक स्थान पर नृत्य करे और एक ही साथ में 7 दलों में 7 ग्रुप्स में वो क्या करते हैं, नृत्य आदि करते जा रहे हैं। उसी प्रकार कृष्ण रासलीला में एक स्वरूप में राधा जी के पास साक्षात रूप में विराजमान है और अनंत रूप में आकर के क्या कि अनंत गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि कर रहे हैं, ये दिखाते जा रहे हैं। किंतु क्यों कृष्ण राधा जी के पास क्यों रहती है? ना राधी का निष्ठ। इसलिए कृष्ण कहते हैं मेरा आत्मा रामश्च मुनयो निर्गम तो हरि उरुक्रमे। आत्मा राम, कृष्ण के आत्मा है कौन? राधिका है। कृष्ण के आत्मा कौन है? राधिका है। जैसे आत्मा बिना हमारे शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार कृष्ण की आत्मा राधा जी है। यदि राधा जी नहीं हो, प्रेम की जो लीला रस वैशिष्ट वो माधुर्यता प्रकाश नहीं करेगा। आज समझे? इसलिए स्वयं कृष्ण राधा जी के हृदय में रख करके सारी लीला आदि करते हैं। वैसे गीत गोविंद में श्री जयदेव गोस्वामी पाद इसके वर्णन करते जा रहे हैं।
है। अच्छा, तो इस समस्त बहुत सुंदर भाव दिखा दिया है, क्योंकि गीत गोविंदा ऐसे एक सुंदर मधुर ग्रंथ है। कल हम लोग जाएंगे ना, चंपाहाटी जाएंगे, जयदेव गोस्वामी की पाठ बाड़ी है जहाँ पर है। और क्या है, और गौर गदाधर के स्थान वो है। कितना सुंदर जो है, नवद्वीप में जितने स्थान में आप जाओगे, सबसे उन्नत स्थान व भजन की व उद्दीपन की स्थान जो है वो है वास्तव में, है। आया समझे, गौर गदाधर की वो जो भावना इतने सुंदर है, जिससे हमारे भक्तियों ठाकुर कीर्तन कर रहे हैं। वो कीर्तन हा मोर गौर किशोर है, कबे कबे दया करी, क्या बोल गया है उसमें पढ़ना, देखिते देखिते श्री राधा गौर गदाधर देखिते देखिते श्री राधा माधव के रूप में प्रकट हो गई है। ये समस्त बहुत गुण की विचार जो है दिखाया गया है। इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर ये समस्त विचार दिखा रहे हैं। ये साधक भजन करते करते कहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं, हम जिस कथा वर्णन करते जा रहे हैं, कृष्ण भी प्रेम प्रदान किया, किंतु प्रेम सीमित है, वृंदावन तक पहुंचे बस। और वो वृंदावन में किसको दिया, किसको? अपने परिकरजनों के दिया है। आज समझे, जिसके, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं, अरे जिसके बाल रुखा सुखा है उसके तेल लगाने में अधिक तेल खर्च होगा, है। और जिसके बाल तेल लगा हुआ है, जगह झलमल झलमल कर रहे हैं, उसे थोड़ी सी तेल में हो जाता है। और जिसके है ही नहीं वो क्या करेगा? मैं तो बिल्कुल है ही नहीं इधर। चलो मैं कहते जा रहा हूँ। तो कृष्ण जो प्रेम प्रदान किया, इसलिए कहते हैं लतास्पी को ओपी प्रेम अबुद्धंचते है। कृष्ण भी ब्रज में प्रेम किया है, क्योंकि वृंदावन में ये समस्त वृक्ष आदि क्या है, कृष्ण की तो स्वरूप शक्ति के साक्षात प्रकाश है। जत्किंचित तिनगुरुम किकट मुखम गोष्ठे समस्थित सर्वानंद मुकुंद दैतं लीलानुकूलं परम शास्त्रीय वस्फुटमितं निश्चितं जानचया ब्रह्मादि सस्प्रियेण मोदियंतया वंदते है। हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करें, जत्किंचित तिनगुरुम किकट मुखम गोष्ठे समस्थित सर्वानंद में मुकुंद दैतं लीलानुकूलं परम शास्त्रीय वस्फुटमितं निश्चितं जानचया ब्रह्मादि सस्प्रिय मोदियंतया वंदते। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े जो भगवान के भक्त जो है, उद्धव आदि से लेकर के है, वृंदावन की जो धूलिकणा की जो प्रेम वो प्राप्ति करने के लिए तरस रहे हैं। गोपियों की प्रेम तो प्राप्ति करना अतीव दुर्लभ कहा गया है। गोपियों की प्रेम प्राप्ति करना बहुत दूर है। राधा आदि गोपियों की चरण धूलि प्राप्ति करना है, वो भी कितना दूर होता है, बहुत दुस्साध्य कहा गया है। अच्छा, जत किंकुरुष बहुसो खोलू काकु वाणी नित्यं पुरुष शिखंड मौली यस्सा कदा रसनिधे विषभानु जाया तत्कलिकुंज भवनांगन मार्जनी सा। जिस हमारे प्रभुनंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, वृंदावन में निधि वन में है, निधि वन में निधुवन कहा जाता है। राधा कृष्ण की वो जो अत्यंत निगुण है प्रेम लीला के जो स्थल है, उस प्रेम लीला स्थल की जो झाड़ू देने के लिए एक सलाका हम बन जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए है। क्यों? यहाँ परात्पर परतत्व वर्णनंदन श्याम सुंदर कोई साधारण पुरुष नहीं है, जिससे कदापि बस क्या कर रहे हैं ना, अपने अपराधी के भांति है राधा श्रीमती राधा के किंकरी के चरण में क्या कर रहे हैं, नतमस्तक हो करके स्तुति आदि करते जा रहे हैं। देखो ये भाव दिखाते जा रहे हैं। इसी कहते हैं जत किंकुरुषु बहुसो कोलु काकु वाणी
नित्यं परस्य पुरुष शिखंड मौले जस्य कदा रसनिधे विषभानुजाया तत्कलिकुंज भवनांगन्य मार्जन। जो ब्रह्म सुखनाद विस्म रक्षे रालकित नौस पुरुष तत्व शब्दों वसुन चूर्णो अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरा में। ऐसा प्रबंधानंद सचित पाद इसमें वर्णन करते जा रहे हैं। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता की जो है दुर्लभ, अगम्य और दुर्लभ। दुर्लभ है, अगम्य ने क्या है? अगम्य शब्द क्या अर्थ है? माने प्रवेश संबंधन संभव नहीं है। अगम्य जो माने अप्रवेश, माने प्रवेश करना संभव नहीं है, इसलिए कहते हैं अगम्य है। अगम्य शब्द सुना कि नहीं सुना है? गमन करना संभव नहीं है, अगम्य है, इतने सहज नहीं है। इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म को भीष्म राष्ट्रीय नौसा पुरुष शब्दों पर अन्न सत्यम तम राधिका चरण अनुस्मरा में। और वो श्रीमती राधिका क्या करती है? केवल अपने भ्रूकुटिल के द्वारा, भ्रूकुटिल समझते कि नहीं? भ्रूभंगी के द्वारा है, भ्रूभंगी के द्वारा क्या करते हैं? परापर कृष्ण की भी वशीभूत कर लेते हैं। जिस प्रकार बड़े बड़े सेना लोग है युद्ध क्षेत्र में जब उपस्थित होते हैं अनेक प्रकार कवच आदि धारण करके है, कवच समझते कि नहीं? प्रोटेक्शन जो है बक्कस्तर के कवच पहनते हैं सिर करके है, जिसे कहा जाता है प्रोटेक्शन, बुलेट प्रूफ है। उसी प्रकार मानो कृष्ण राधा आदि गोपियों किसी के प्रेम की युद्ध में उपस्थित जब हो जाते हैं और केवल कृष्ण क्या करते, राधा जी क्या करती है? अपने भ्रूकुटिलता के द्वारा कृष्ण के क्या कर देते हैं? धराशायी कर देते हैं। ये देखो है, ये जो भ्रू के हैं ये धनुष है, ये जो बहुत सुंदर है। और बाण क्या है? आईब्रो, ये धनुष माना जाता है। एक धनुष के साइज है ना, शेप ऑफ बो है। और उसमें तीर क्या है ना? कटाक्ष, जस्स कटाक्ष सरघादिन विमूर्छित तम राधिका चरण अनुस्मरा। जिनकी भ्रू कटाक्ष के द्वारा कृष्ण क्या होता है? विमूर्छित, विमूर्छित हो जाते हैं। और क्या करें? राधा जी जब मान करके अपने भ्रूभंगी आदि करते रहते हैं। क्या भ्रूभंगी करते हैं? असित न सखई है। ये असित बने काले के साथ हमारी कोई मित्रता नहीं है, हाँ समझे? ये हमारी कोई जरूरत नहीं है। जब ऐसे भ्रूभंगी करके राधा जी जब मान करते हैं कृष्ण की तरफ ऐसे तिरछे नगर देख, और कृष्ण के शरीर क्या होता है? उस समय कंपन हो जाता है, कांपते रहता है। और इसके पश्चात कृष्ण क्या करते हैं? कटे हुए केले के पेड़ के भांति धरास करके गिर जाता है। केले के पेड़ देखा, उसके जड़ से काट देने से क्या होता है? धरास करके गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार राधा जी की जो भ्रूकुटिल जो है उसके द्वारा कृष्ण क्या हो जाता है? बस मूर्छित हो जाता है। विशाल रण क्षेत्र में जाकर के कोई काम नहीं होता है, भयभीत हो जाता है। इसके प्रसंग में मैं महाभारत के प्रसंग सुना देता हूँ कभी कभी। ये पंच पांडव जो अज्ञातवास में रहने लगे 1 साल के लिए, आप लोग जानते हैं विराट राजा के घर में रहे ये लोग हैं। अच्छा, तो ये पंच पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी जो है उस घर में विराट राजा के घर में क्या हो के रहे? बृहन्नला के रूप में रहे। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है। अर्जुन क्या हो के रहे विराट राजा के घर में? हैं? बृहन्नला के रूप में ना, अर्थात राजा की जो रानी के जो है परिचारिका के रूप में रहे हैं।
केश प्रसाधन आदि करना है, सेविका रूप में वो ही रहे है, ये सब दिखाया गया है। और उन्होंने क्या करती थी, वो क्या करती थी, वो नहीं उसको जो है विराट राजा के क्या बोले, इसको नित्य गीत सिखाती थी ना, उत्तरा के जो है नित्य गीत आदि सिखाती थी है, इस प्रकार के वाद्य यंत्र आदि है। तो 1 साल जब बीत गए और इधर जो वो इसके मृत्यु हुई, क्या बोले, विराट राजा की पत्नी की भाई, उसके नाम क्या है, कीचड़ अच्छा अच्छा, उसके जब मृत्यु हुई तब ये लोग ने अनुमान लगाया इसके मारने वाले एकमात्र भीम छोड़ के भी मार नहीं सकते। घटना तो बहुत लंबी है। तब इन लोगों ने किया कि ये पंच पांडवों की जो है जो अज्ञातवास जो इसको हम क्या करते हैं, भंग कर देते, फंस कर देते हैं। तब इस समय इन लोगों ने किया कि विराट राजा के गोधन आदि चोरी कर गया है। तब उसके जब हक करके ले करके चलने लगे, यहाँ पर जो है भीष्म आदि पितामह है, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, बड़े बड़े योद्धा लोग जो है चले है, हजारों हजारों जो है सैन्य आने लगे। उस समय वो राजकुमार क्या नाम, उत्तरा नहीं उत्तर है, उत्तर है ना उनके भाई जो है, वो कहने मैं तो इनके एक बाण छोड़ दूंगा सब हो जाएगा, मैं अकेली करूँगा है, मैं अकेली। तो उस समय बोले नहीं, बोले तुम कैसे, बोले हमें यदि ऐसे कोई ऐसे सुंदर ये मिल जाए, सारथी मिल जाए तो मैं जाऊँ। तब कहने लगे अच्छा मैं चलते। कौन करे, अर्जुन करे, बृहन्नला अर्जुन कहने लगे मैं जाऊँ। बोले तुम कैसे करोगे, अरे चलो ना मेरे साथ है। बोले अच्छा चलो। वो बड़े बड़े डीग हाँकने लगे हैं। और जब गए और उधार जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य है, कर्ण और ऐसे बड़े बड़े योद्धा, रण समुद्र इतने सब रथी महारथी देख करके उनके पास गए वो तो कामरे भागने लगे हैं। उस समय अर्जुन ने किया, वीरेंद्र ने किया, उसको पकड़ करके लाया अरे भाई ये जन्म मुझे छोड़ दो मर। वो तो भागने लगे। पहले तो बहुत डी हाँक रहे थे देखा ना महाभारत में, उसके पकड़ करके बोले तुम्हारे बाण जो है अस्त्र कोई काम में नहीं होगा, चलो मेरे साथ चलो। और ले गए कहाँ, एक वृक्ष पर जहाँ पर 5 पांडवों के अस्त्र रखा गया है। वहीं से उन्होंने क्या कि गंडी पे उतारा और फिर स्वर्ग से जो विशाल रथ को लेकर के आया, उस रथ के ऊपर बैठाया। कहते तुम चलो, बोले तुम्हारे कम नहीं। तो उन्होंने ऐसे बाण चलाया, सारे रथी महारथी की जो है सबके मूर्छित कर दिया है। आज किंतु अर्जुन ने उसका बोले केवल बोले किसी को मारना नहीं, सबके एक एक जो उत्तरी जो है लेकर के है, किंतु एक के उत्तरी मत लेकर के आप किसके, भीष्म पितामह है। आज क्योंकि सम्मान देने के लिए अर्जुन ने नहीं देखा। क्यों अर्जुन जब भीष्म पितामह के देखते हैं ना, उनके हृदय द्रवीभूत हो जाता था। जिन्होंने बचपन से उनकी स्नेह ममता प्रीति दी है, उनके पिताजी अर्जुन के पांडु चले जाने के बाद और भीष्म पितामह कैसे इनको स्नेह ममता देकर उनके पालन पोषण, इसलिए वो कथा स्मरण करके उन्होंने ये नहीं किया, उनके जो वो उत्तर नहीं उठा। मेरे कहने की तात्पर्य है, जिस प्रकार उत्तर है, उत्तरा के भाई उत्तर है, विशाल सैन्य सामंत के देख करके जैसे भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण राधा जी के अनेक प्रकार भाव माधुर्य आदि को देख करके उनके शरीर कंपायमान होते हैं, ट्रेम्बलिंग हो जाता है।
यही तो दिखा रहे, इसलिए तो कह रहे ना विमूर्छित सद्दो वशीकरण, ये समझते दिखा रहे हैं। क्योंकि प्रेम राज्य की ऐसे एक सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं, जो कृष्ण वही प्रेम को चैतन्य महाप्रभु जीव को कैसे प्रदान कर रहे हैं। और महाप्रभु की विशेषता क्या है? कृष्ण केवल एक एक भाग माधुर्य देख करके एक एक भक्त के जो है वो उठाते हैं। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर सरस रूप में इसको वर्णन किया गया है। आज समझिए, दास सख वात्सल्य माधुर्य भक्त की किस प्रकार कहते हैं। सौसर्य, सौरूप और सौसर्य, सौरूप, सौकुमार्य, ये समझते पांचों भावों के द्वारा कैसे भक्त के जो है अपने उठाते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं, पहले क्या होता है, सुंदर रूप आदि के दास, सौसर्य सुंदर रूप है। जो दासरस के भक्त होते हैं, भगवान उसके क्या कहते हैं, शंख आदि लगा करके उसके जगाते हैं। और जब देखते हैं भगवान के से सुंदर रूप देख करके वो मूर्छित हो जाते हैं। भगवान के जितने अवतार है कोई सामान्य नहीं है, मूर्छित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं हर मेरे भक्त मेरे रूप के दर्शन के मूर्छित हो गए। फिर भगवान क्या करते हैं, फिर बात से सख्त रक्षी होते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसकी उठाते। फिर उस भक्त जब भगवान के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करते हैं, देख करके अपने को ग्लानि करते हैं। ग्लानि समझते हो, पश्चाताप करते हैं। कहाँ भगवान के इतने सुंदर रूप माधुर्य। और मैं कभी कभी भक्त समाज में भगवान के रूप कैसे वर्णन किया, विशाल हिमालय के जैसे साधारण एक चाना के भांति, चाना है तो ना, उसके साथ तुलना दी है, दिखता है। फिर भगवान क्या करते हैं, भक्त जब मूर्छित हो जाते हैं तो भगवान सुंदर स्वर मधुर स्वरों के द्वारा उसके पुकारते हैं। भगवान की गले के स्वर कितने सुंदर होता है, इसलिए कहते हैं ना बंसी ध्वनि के द्वारा, स्वर के द्वारा जब कृष्ण गोपियों के पुकारते हैं, गोपियों के सारे हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं। इसलिए हमारे भक्तों ने क्या करें, चिंतामणि माय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुम मय तरुलता। क्या भूल जाता हूँ, बोलो। चिंतामणि माय राधा कुंड तट ताहे प्रबाल विद्रुम मय तरुलता फले अवनत मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत सानंद सुखाद कुंज मनोहर ताहाते कुटीर शोभे बसिया तथाय कृष्ण नाम कवि कृष्ण दास लोभे कवि कृष्ण दास लोभे कवि कृष्ण दास लोभे तथाय कुटीर शोभे एमन समय मुरलीर गान कसिबे दासीर काने आनंदे मातिव सकल भूलिव श्रीकृष्ण वंशीर गाने श्रीकृष्ण वंशीर गाने श्रीकृष्ण वंशीर गाने कसिबे दासीर काने राधे राधे बोली मुरली डाकिबे मदिया ईश्वरी नम सुनिया चमकी उठिबे दासी के मने करिबे प्राण के मने करिबे प्राण के मने करिबे प्राण मदीय ईश्वरी नाम। भक्तिवन ठाकुर कितने सुंदर कर राधे राधे बोली मुरली डाकिबे। कृष्ण वंशी के द्वारा जब कोई गोपी के नाम लेकर के पुकारते हैं, उसकी रस माधुर्य कितने सुंदर होता है, कितने स्वर उसमें निकालता है।
इसे सौशौर्य कहा जाता है। ये समस्त विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में सुंदर रूप में बताए। और चैतन्य महाप्रभु वो समस्त रस के क्या करते हैं, एक ही साथ में भक्त के हृदय में संचार कर देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो महाबदन्नता, कृष्ण के यदि कहा जाता है बदान, महाप्रभु के क्या कहा जाता है, महाबदन। और कृष्ण के यदि महाबदन कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु के क्या कहा जाता है, महाबदन है। ये महाप्रभु की विशेष वैशिष्ट दिखाएगा हमारे आचार्य पाद। ये महाप्रभु किस प्रकार जीवों की कल्याण करते जा रहे हैं। हमारे रूपों के समय पता एक श्लोक में कहा दिया कि अनार्पित चरिंग चिरात कोरुणे अवतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल संभक्ति श्रियम हरि प्रसुंदर दीदी कदवा संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शशिनंदन। शशिनंदन गौर हरि की कृपा ये अनूठा है, कोई वर्णन नहीं कर सकते है। संग चैतन्य महाप्रभु ने संग रूप में स्थित होकर के है प्रेम आदि कैसे प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए पशु पाखी जुड़े पाषाण विदोरे सुनी जा रही गुण कथा है। पशु पाखी जुड़े पाषाण विदोरे सुनी जा रो गुण गाथा है। तो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर है अथवा लोचन दास ठाकुर इस कीर्तन में करें महाप्रभु की प्रकट लीला की एक विशेष वैशिष्ट ये दिखाया गया। जब महाप्रभु प्रकट लीला कर रहे हैं, महाप्रभु की केवल दर्शन देकर के जीवों की कैसे उद्धार कर देते। ये तो कह रहे हैं तखन हमार कैनो ना हुई जन्म। यदि महाप्रभु के प्रकट लीला में हम लोग के जन्म हो जाते हैं, थोड़ी सी सुकृति रहती और महाप्रभु के दर्शन करके बस है आराम से हम भगवत राज्य में पहुंच जाते। न से संसार में कोई सुख दुख भौतिक आदि भोग करना है। इसलिए कहते हैं पशु पाखी जुड़े पाषाण विदरे सुनी जा रही गुण कथा है। इसलिए तो महाप्रभु के महावदनता दिखा रहे हैं। महाप्रभु सबके प्रेम प्रदान किया है, किसी के छोड़े नहीं। जारे देखे तारे दैन प्रेम बिलाए है ना। अवतारे क्या बोले, इस अवतार में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है ना। अवतारे ना बछिला, वैसे मैंने कोई भेद नहीं किया है। जारे देखे तारे दैन प्रेम बिलाई, यही तो महाप्रभु का कोई विशेष है। ये सौभाग्यवान हम लोग के अपने के करते हैं जो हम लोग अभी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आप आए हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद, रघुनाथ में जीव गोस्वामी पाद, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, कृष्णदास कविराज गोस्वामी से लेकर के फिर अपने गुरु परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से लेकर के हम गुरु परंपरा में आए हैं। ये कोई साधारण है क्या है। केवल एक जन्म इतनी हमें पता चल जाए कि हमें वस्तु क्या प्राप्ति करना है। व्हाट इज आवर गोल, अल्टीमेट गोल। जीव केवल अल्टीमेट गोल के जो है लक्ष्य कर ले है। लेकिन स्कूल में क्या लगे, रुको मत लक्ष्य तक पहुंचो है, रुको मत लक्ष्य तक पहुंचो। लक्ष्य उसी प्रकार ही है हमारी, वो प्रेम का हम कैसे प्राप्ति करें। और अब महाप्रभु देते जा रहे हैं धाम, गौर धाम, गौर नाम, गौरजन है। इसलिए कहते गौरांगेर दुटी पद सही मोर सम है। गौरांगे दुटी पद, ये चैतन्य महाप्रभु की कितने करुणा करते जा रहे हैं। इसलिए हम बार बार चैतन्य महाप्रभु के स्मरण करते रहे, उनकी निकट हम कृपा जांचा प्रार्थना करते रहें, ये कैसे हम वह लक्ष्य में पहुंच जाए। वंशा कृपा सिंधु वच सरितानंद भो वैष्णव जय हो गौर प्रेमानंद। अच्छा आप ये मूल स्टेज में क्या बताएं स्वरूप के सौस्वर्य, सौसर्ज, स्वरूप को है, सौगंध, शरीर के जो सुंदर जो गंध है। अच्छा चलो पैसा भी दे दें आपको।
ऐसा जो आपकी इच्छा ही है आप ही चलो हैं। अच्छा लेकर के घूम रहे अच्छा ठीक है।